भारतीय क्रांतिकारों आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है 23 मार्च, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। अगर हम शुरुआती क्रांतिकारियों को देखें तो भारतीय आजादी में उनके जुड़ने का प्रमुख कारण धर्म था, जो महाराष्ट्र और बंगाल में महत्वपूर्ण था। महाराष्ट्र के चपेकर बंधु, सावरकर बंधु या बाल गंगाधर तिलक, बंगाल से अरविंद घोष, विवेकानंद जी को आदर्श मान के अनुशीलन समिति और युगांतर पत्र तमाम निकलते थे। इसमें पंजाब गुट धर्म से ज्यादा जुड़ा नहीं था। उनका गदर आंदोलन से जुड़े लोग धर्म से इतर अक्टूबर क्रांति के कुछ असर थे उनके। बीच में झारखंड से बिरसा मुंडा, उनकी स्वाधीनता की लड़ाई में अपने यहाँ के जमींदारों से भी उनका आंदोलन जमींदारों से भी जुड़ा था। तो अगर भारतीय का क्रांतिकारी आंदोलन के वैचारिक विकास और क्रांतिकारी आंदोलन को देखें तो चापेकर बंधु 1897 में, फिर बिरसा मुंडा 1900, उसके बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाको 1908, मदनलाल ढींगरा 1909, लंदन में कर्नल वायली को मार दिया था, जिनको फांसी 1909 में दी गई। फिर आते हैं सरदार करतार सिंह सराभा, जिन्हें भगत सिंह अपना आदर्श भी मानते थे। वो गदर आंदोलन से जुड़े थे, उनको फांसी 1915 में दी गई। अब हम क्रांतिकारियों के वैचारिक विकास को देखें तो चापेकर बंधु अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन इनका जुड़ाव धर्म से था। उन्होंने हिंदू धर्म अवरोध निवारण समिति नामक संगठन बनाया था, जिसमें वो सैनिक प्रशिक्षण दिया करते थे और लोगों को शिवाजी से जुड़ी कहानियां सुनाकर जागरूक करते थे। इसी तरह से बंगाल के क्रांतिकारियों ने भी धर्म का सहारा लिया। अरविंद घोष और विवेकानंद उनके आदर्श थे। अनुशीलन समिति भी धर्म से जुड़ी थी। लेकिन बंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में एक अंतर था कि इनमें सांप्रदायिकता की कमी थी। बंगाल के क्रांतिकारियों के गठन में विवेकानंद जी के छोटे भाई भूपेंद्र दत्त और दूसरी बात, बंगाल के क्रांतिकारी इटली की गुप्त संस्थाओं से भी प्रभावित थे। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अनुशीलन समिति के सभी सदस्यों को गीता पढ़ना मस्ट था। क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण, चाहे चापेकर बंधु हों, सावरकर बंधु हों, मदनलाल ढींगरा, करतार सिंह सराभा या बंगाल की अनुशीलन समिति से जुड़े लोग, ये धर्म से जुड़े थे। कोई अंतर ये था कि महाराष्ट्र में थोड़ा सा सांप्रदायिक रंग था महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में, बंगाल में थोड़ा सा कम सांप्रदायिकता थी, और पंजाब के क्रांतिकारी इनसे अलग थे, क्योंकि उनका भी अकाली संबंध रहे। लेकिन लाला हरदयाल और उनसे जुड़े क्रांतिकारी जैसे करीम बख्श, नवाब खान, बलवंत सिंह, मुंशी राम केसर सिंह, करतार सिंह सराभा आदि थे। गदर पार्टी की स्थापना से पहले हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन, अमेरिका में उन्होंने एक संस्था बनाई थी, बाद में एक हिंदुस्तानी एसोसिएशन, जिसके अंडर में गदर पेपर निकाला जाता था, जो बाद में गदर संस्था बन गई। पहले चरण के हमारे हीरो चापेकर बंधु, बिरसा मुंडा, सावरकर और गदर पार्टी। इसमें लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद, करीम खां,
खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, मदन लाल ढींगरा आदि थे। बाकी अगला में क्रांतिकारी आंदोलन के वैचारिक विकास का, जिसमें भगत सिंह, आज़ाद, शरद मोहानी आदि की बातें होंगी।